वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा +2 क्लास चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मेगास्पोरोजेनेसिस। इससे पहली वीडियो में हमने किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा था कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो फ्लावर के अंदर कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है, जो एम्ब्रियो सेक है ओव्यूल के अंदर, वो कैसे बनता है। तो वो प्रोसेस देखने से पहले हमें ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से पता होना चाहिए। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने जब फ्लावर का डायग्राम किया था तो उसमें जो फीमेल ऑर्गन था फ्लावर का, पिस्टिल, उसके सभी पार्टों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो फीमेल ऑर्गन है प्लांट का, वो क्या है, वो है पिस्टिल। और इसी को हम, जो पिस्टिल है, सिंगल है या इसका ग्रुप है, इसी को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में गाइनोएशियम बोलते हैं। गाइनोएशियम यानी कि फ्लावर का फीमेल पार्ट। तो गाइनोएशियम दो तरह के प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। जब किसी फ्लावर के अंदर केवल एक ही पिस्टिल प्रेजेंट हो, जब किसी भी फ्लावर के अंदर केवल एक ही पिस्टिल प्रेजेंट हो, तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। कार्पिलरी का मतलब होता है ओवरी, मोनो का मतलब सिंगल, यानी कि पिस्टिल एक है तो ओवरी भी उसके अंदर एक ही मिलेगी, यानी कि सिंगल पिस्टिल। वहीं दूसरी ओर जो मल्टीकार्पिलरी फ्लावर हैं, उनमें जो पिस्टिल है वो 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं। मल्टीकार्पिलरी फ्लावर के अंदर जो पिस्टिल है वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है मल्टीकार्पिलरी। अब मान लो किसी फ्लावर के अंदर बहुत सारे पिस्टिल है, नीचे ओवरी हो गई। अब जो ये पिस्टिल है मल्टीकार्पिलरी फ्लावर के अंदर, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज भी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं, और एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। तो उसी के बेस पे उनको भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जब मल्टीकार्पिलरी फ्लावर के अंदर जो पिस्टिल है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो उसको बोला जाएगा सिनकार्पस। जब मल्टीकार्पिलरी फ्लावर्स के अंदर जो पिस्टिल है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, उसको बोला जाएगा सिनकार्पस। और यानी कि पिस्टिल आर फ्यूज। इसमें क्या होगा, तो पिस्टिल है वो फ्यूज होगा। वहीं दूसरी ओर जब पिस्टिल है वो फ्री होंगे, वो एक दूसरे से अलग होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, ऐसे अलग होंगे, एक दूसरे से, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे, तो उसको बोला जाएगा एपोकार्पस, यानी कि जो पिस्टिल है वो फ्री होगा। एपोकार्पस के अंदर जो पिस्टिल है वो एक दूसरे से फ्री होंगे, सिनकार्पस के अंदर जो पिस्टिल है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। अब हम किसी भी एक टिपिकल पिस्टिल का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो पिस्टिल है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, जो क्या काम करता है, जो पोलन ग्रेन आते हैं, एंथर से जो पोलन ग्रेन आते हैं उनको जगह प्रोवाइड करवाता है, उनको वो पोलन ग्रेन वो यहीं पे आके लैंड करते हैं, उनके लिए बेस का काम करता है। उसके बाद नीचे एक खाली ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, जिसका काम क्या होता है, जो पोलन ग्रेन यहाँ पे आए हैं उनके अंदर से पोलन ट्यूब राइज होगी, जिसको हम आगे फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। उस पोलन ट्यूब को रास्ता प्रोवाइड करवाती है। नीचे
एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जो ये वाला पार्ट है। ये सारे क्या है? प्लेसेंटा। और ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा है वो आगे उससे ओव्यूल राइज होता है। कहने का मतलब क्या है? ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा होगा उससे आगे ओव्यूल प्रेजेंट होगा, यानी कि जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा के साथ ओवरी के अंदर जुड़ा रहेगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर अलग अलग स्पीसीज में जो ओव्यूल का नंबर है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे सिंगल ओव्यूल वाले प्लांट है, सिंगल ओव्यूल, इसमें आ गया हमारा व्हीट, राइस, मैंगो। ठीक है, जो सिंगल ओव्यूल वाले हैं व्हीट में, राइस में और मैंगो में, कहने का मतलब जिसमें केवल हमें एक ही सीड देखने को मिलता है, एक ही बीज जिस भी हमें प्लांट में मिलता है, उसका मतलब उसमें जो ओव्यूल का नंबर है वो एक है। उसके बाद बहुत सारे स्पीसीज के अंदर जो ओव्यूल है वो बहुत सारे या मोर देन वन भी हो सकता है। जैसे वाटरमेलन है और गुआवा है, ठीक है, क्यूकम्बर है। तो ऐसे जो फ्रूट है या ऐसे जो प्लांट है उनके अंदर जो ओव्यूल है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो ओव्यूल है किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट का, यानी कि फ्लावर बेयरिंग प्लांट का जो एक टिपिकल ओव्यूल होगा उसका शेप कैसा होगा और उसके कौन कौन से पार्ट होंगे, तभी हम जाके आगे जो मेगास्पोरोजेंसिस है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम बना हुआ है। ओव्यूल के अंदर जो ये वाला पार्ट है, देखो ये ओव्यूल को ही हमने यहाँ पे जूम आउट करके इसका डायग्राम बनाया हुआ है। जो ये प्लेसेंटा है ये आगे प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होगा। ओव्यूल का जो पार्ट प्लेसेंटा से जुड़ा होगा उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, यानी प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को जोड़ने वाला जो पार्ट है वो है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से आगे है हाइलम। कहने का मतलब जो हाइलम है वो प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, उसके बाद हाइलम। हाइलम के आगे एक सेलों का मास प्रेजेंट होता है, काफी कंपैक्टली अरेंज सेल होती है, उनका एक मास प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम इंटीगुमेंट्स। जो सेलों का मास है उसको हम बोलते हैं इंटीगुमेंट्स। अब वो लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, इंटीगुमेंट की लेयर के ऊपर। जो लेयर बाहर की तरफ है उसको आउटर इंटीगुमेंट, जो लेयर अंदर की तरफ है उसको इनर इंटीगुमेंट बोलते हैं। और जो ये न्यूसेलस है वो जो हमारा एम्ब्रियोसेक है उसको चारों तरफ से कवर करता है। जो न्यूसेलस है वो एम्ब्रियोसेक को चारों तरफ से कवर करता है, केवल एक जगह पे उसकी स्मॉल ओपनिंग होती है और उस स्मॉल ओपनिंग को ही माइक्रोपाइल बोलते हैं। न्यूसेलस है वो एम्ब्रियोसेक को चारों तरफ से कवर करता है, केवल एक प्लेस पे उसकी छोटी सी ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को ही माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे माइक्रोपाइलर पोल। उसके बाद जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके बिल्कुल अपोजिट में जो एंड होगा उसको हम बोलेंगे चलाजा, यानी कि चलाजल एंड और चलाजल पोल। और बीच में जो न्यूसेलस की सेल है उनमें से ही अभी हमने बोला था कि जो न्यूसेलस है एक काफी कंपैक्टली अरेंज सेलों का एक मास होता है, सेलों का एक ग्रुप होता है। उन सेल में से ही जो एक सेल है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करके अपने आप को चेंज करके
वो एम्ब्रियो सैक में या फिर जो ये मेगास्पोर मदर सेल है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो सैक है वो कहां से बनेगा, जो न्यूसेलस की सेल है उनमें से ही एक सेल है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करके एम्ब्रियो सैक बनाएगी। और जो ये न्यूसेलस है वो काफी रिच सोर्स होता है फूड मटेरियल का। न्यूसेल्स इज ए अबंडेंट फूड रिसोर्स। न्यूसेल्स के पास काफी ज्यादा अमाउंट में जो फूड रिसोर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक है जब इसके अंदर डिवीजन होगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो उस टाइम वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन सेल्स को। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो गाइनोइशियम है यानी कि फीमेल पार्ट हमारे प्लांट का, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जब किसी फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टिल हो तो उस फ्लावर को बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। जब फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा पिस्टिल हो उसको बोलेंगे मल्टीकार्पिलरी। तो मल्टीकार्पिलरी में जब पिस्टिल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो उसको बोलेंगे सिनकार्पस, और जब पिस्टिल फ्री हो एक दूसरे से उसको बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है, जो हमारा पिस्टिल है तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाला स्टाइल जहां पे आके पोलन ग्रेन लैंड करता है, उसके बाद नीचे एक होलो ट्यूब होती है उसको स्टाइल बोलते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट ओवरी, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और प्लेसेंटा ही आगे ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है। ये हमारा ओव्यूल है एंजियोस्पर्म का, एक मैच्योर एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है। जो प्लेसेंटा जिस पार्ट से ओव्यूल के जिस पार्ट से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं प्यूनिकल। प्यूनिकल के आगे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हाइलम, यानी कि जो हाइलम है वो ओव्यूल और प्यूनिकल के बीच का एक लिंक है। उसके बाद सेल का एक मास है वो एम्ब्रियो सैक को चारों तरफ से कवर करके रखता है, केवल एक प्लेस पे छोटी सी जगह होती है खाली, उस खाली जगह को ही बोलते हैं माइक्रोपाइलर। और जो सेलों का मास होता है उसको बोलते हैं इंटीगुमेंट्स, यानी कि न्यूसेलस। न्यूसेलस की जो लेयर है उनको बोला जाता है इंटीगुमेंट। और जो न्यूसेलस है उसकी सेल में से ही एक सेल डिफरेंशिएट करके एम्ब्रियो सैक बनाती है। आगे हमें इस एम्ब्रियो सैक के बारे में ही पढ़ना है। जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके अपोजिट वाला एंड है चलाजल एंड। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस वो कैसे होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।